टेस्ट चेंज के लिए उन्होंने समय हिंदी में बोला, ऊर्जा क्षेत्र अपने जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा एक बन चुका है। मैं अपने जीवन को याद करता हूँ, बचपन में स्कूल में पढ़ाई करता था। 1967 हमारे गांव में सबसे पहले और ये पावर का बल्ब जला था। अन्यथा उससे पहले तो बहुत सामान्य था कि मिट्टी के तेल के दीवे के साथ रात को बैठ के पढ़ते थे। कुछ जमाना था, अंधेरा घना था, कहीं कहीं उजाला होता था। तो कहा जाता था कि एक बल्ब आ भी गया, इतना बड़ा देश है, सारे देश में इतनी थोड़ी सी बिजली से क्या काम चलेगा, इतना लंबा काम कैसे होगा। तो उस समय हमारे प्रेरणादायक नेता थे, वो कहा करते थे कि माना अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहां मना है। तो हमने शुरुआत वहां से की और आज सारे देश भर में हमारा जो पावर सेक्टर है, चाहे उसमें जेनकोस है, चाहे उसमें ट्रांसमिशन कंपनीज है, चाहे उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्कॉम है, इनका स्थान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा स्थान एक बना है। उस स्थान को बनाने में देश के नेतृत्व का भी योगदान है, जिन्होंने नीतियां बनाई, जिन्होंने नीतियों को सिरे चढ़ाया, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे बिजनेस लीडर्स हैं। और उसमें जनता की भागीदारी है कि डिस्कॉम्स के नाते उसकी यानी पावर का उपयोग जो है वो जनता करती है। उस जनता की उपयोगिता के लिए हमको सारा कुछ करना होता है। तो सब मिलकर के इस पावर यानी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इस पावर सेक्टर के कारण से हर देश की जो आर्थिकी है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि जितनी जनता उसका आवश्यकता बढ़ना तो उसके लिए प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लिए उसको चलाने के लिए पावर। देश को 2047 तक अगर हमको विकसित भारत बनाना है तो फिर पावर का उतना ही बड़ा योगदान है। अब पावर में चूंकि जेनकोस और डिस्कॉम्स ये दो रोल हैं, लेकिन दोनों अपने आप में काम नहीं कर सकते जब तक ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने वाली आप लोग की फोर्स काम में नहीं आए। आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे देश में वाहन व्यवस्था यातायात, इसमें वाहन बहुत तरह के बन रहे हैं, बहुत कंपनियां बना रही हैं, अलग अलग बना रही हैं, लेकिन अगर सड़कों का ध्यान न हो तो वाहन जनता के काम नहीं आ सकते। ऐसे शरीर के अंदर हार्ट है, ब्लड पैदा होता है, लेकिन शरीर के हर अंग को ब्लड चाहिए, उसके लिए धमनियां चाहिए, एक सिस्टम चाहिए आर्टरीज का। तो जो आर्टरीज का सिस्टम है वो पावर ग्रिड दे रहा है। तो अपने काम के महत्व को समझते हुए हमको इस ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना होगा। अब जो कि सब लोग आते हैं हमारे पास, आगे के भविष्य की सारे टारगेट्स हमने तय किए हैं कि हमको 2032 तक क्या करना है, 2047 तक क्या करना है, 2070 तक क्या करना है, ये सारे टारगेट बताए गए हैं। तो इसमें सब लोगों को साथ मिलकर चलना होगा। साथ मिलने की जब बात करते हैं, सबकी तुलना करते हैं, तो मुझे एक बार थोड़ा सा इसको अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन जो फैक्ट है इसमें जेनकोस को बहुत कठिनाई नहीं आ रही। जनरेशन में पहले कभी थर्मल थे, बाद में हाइड्रो हुए, हाइड्रो का सोलर हो गया, सोलर के बाद विंड पावर भी हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सब आ रहे हैं और अपनी गति से खूब पावर बना रहे हैं। जनता जिसके लिए करना वो तैयार बैठे उसको लेने के लिए, इंडस्ट्री भी तैयार बैठे लेने के लिए, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाइयां बहुत हैं, जिसकी स्पीड हमको उसके हम मैच करने के लिए और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ये आज का फैक्ट है। मैंने कई बार हमारे सब पावर ग्रिड के साथियों को कहा है कि इसको कैसे स्पीड अप करें।
न केवल पावर ग्रिड स्पीड अप करें, बल्कि इसमें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी साथ जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा क्लैश रहता है पावर ग्रिड का, प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइन्स को बिछाने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, थोड़ा उसमें एक विरोधाभास है। हम उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक करने के लिए आगे बढ़े। इस ट्रांसमिशन को अगर हम मोटे रूप से देखें तो ये बड़ी बड़ी लाइनें भी हैं, इंटरनेशनल लेवल की ट्रांसमिशन लाइन्स बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू समुद्र के अंदर की ट्रांसमिशन लाइन, ये भी हमको चाहिए। आज हम श्रीलंका के साथ समझौता कर रहे हैं तो श्रीलंका की ट्रांसमिशन लाइन को अंडर द सी करनी पड़ेगी। यूएई में हम पावर का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोजेक्ट भी कंसीव किया गया है। डीपीआर बन रही है, अनुमान है 40,000 करोड़ रुपए की वो एक लाइन होगी, वो ट्रांसमिशन की लाइन होगी। अब उसको सबको भी बनाना पड़ेगा। तो जब देश में कंसेप्ट आया है कि वन सन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बहुत सी चीजें हमने वन की तरफ बढ़े, लेकिन पावर और जो रोशनी या ग्रिड या सन इसको लेकर के एक हो रहे हैं, तो इसके लिए उतनी ही तेजी से काम करना पड़ेगा। नेशनल ट्रांसमिशन लाइन्स इसका अपना एक सेक्टर है, स्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स इसका अपना सेक्टर स्टेट्स को करना होता है। तो इन सब की जो अपने चैलेंज, अपनी कठिनाइयां हैं, इसके लिए हमको एक मजबूत जो ट्रांसमिशन नेटवर्क खड़ा करना है, उसमें हमारा जो इस समय जो कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई में एक जैसा बताया गया चैलेंज के अंदर कि हम नई टेक्नोलॉजी तो हमको लेके आनी है, लेकिन इसमें लैंड एक्विजिशन ये एक उसमें विषय है, राइट ऑफ वे उसका एक चैलेंज है। बहुत कुछ हम नई सोच के साथ एक नई पॉलिसी ला रहे हैं ताकि किसान को, क्योंकि किसान भी अपना है, उसकी लैंड है, हम जबरदस्ती उसे नहीं ले सकते। एक आध लाइन ले ली जाए मान जाएगा, कहीं पुलिस का डंडा दिखा के करेंगे तो मान जाएगा, लेकिन असंतोष होने के बाद हम अपने सिस्टम को आगे नहीं चला सकते। तो जनता को साथ लेके चलना होता है, पॉलिसी में चेंज करना, ये भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हमको जो इंपोर्ट्स को भी अपने सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी डिपेंड होना पड़ता है। जैसे अभी हम अपने ट्रांसफार्मर्स, HVDC सिस्टम और इंसुलेटर्स, ये सब जो है बड़ा हिस्सा इस ट्रांसमिशन इक्विपमेंट का हम आयात करते हैं। लेकिन इस चैलेंज को दूर करने के लिए हमको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसको बढ़ावा देना होगा, आत्मनिर्भरता इसकी ओर आना होगा, मेक इन इंडिया कंसेप्ट पर हमको जाना होगा। ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सारे काम के माध्यम से जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जैसा हम सब जानते हैं कि देश की हमारी अर्थव्यवस्था एक समय था 10 वर्ष पहले 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी दुनिया की। आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी हमको 3रे स्थान पर पहुंचना है। और ये स्पीड ऑफ हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अगर कोई एक सिंगल फैक्टर सेक्टर किसी को जो बहुत सहयोगी हो सकता है, दैट इज पावर सेक्टर। इसलिए पावर सेक्टर के माध्यम से हमको हर तरह की पावर को, यानी जिसको कहना चाहिए दोहन करना पड़ेगा। एक होता है हम अभी तक चल रहे थे थर्मल के ऊपर ज्यादा चल रहे थे, लेकिन कठिनाई थर्मल में प्रदूषण बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। तो इस चैलेंज के को लेते हुए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, हम सोलर पर जाएंगे, हम विंड पर जाएंगे, हम उसमें इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाएंगे। दुनिया सारी इकट्ठी हो गई, फिर पॉल्यूशन को कैसे खत्म करना है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ, टारगेट तय किए गए, हर देश ने अपने अपने टारगेट तय किए, हमने भी टारगेट तय किया, स्वयं स्वीकार किया क्या कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बड़ा टारगेट। और उसके इंटरेस्ट हर 5 वर्ष के बाद कहां पहुंचेंगे। सौभाग्य की बात यह है कि वर्तमान में जो हमारी स्पीड जो उसमें तय की थी, उसको हम अचीव करने से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो 2070 से पहले भी हम नेट जीरो पर पहुंच सकते हैं। G20 का जो हमारा देश है, इस G20 में सबसे ज्यादा टारगेट को पूरा करने में भारतवर्ष पहला देश है इस काम को कर रहा है। ये बात सबने बताई है कि 2030 तक हमारी जो आरी है उसका टारगेट हमने 500 गीगावाट रखा है, अब शायद 220 गीगावाट के आसपास है।
हर वर्ष हमको 60 गीगावाट ये अपनी आरी की यानी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत स्कोप है, सब लोग लगे हैं। जहां तक ट्रांसमिशन लाइन्स का नेटवर्क है, सबने बताया ही है कि बड़ी स्पीड से जो हमारा यानी 2014 में 2.96 लाख यानी सर्किट किलोमीटर जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क को 2025 में 2 लाख लगभग सर्किट किलोमीटर में बढ़ाया। 296 से 491 पर पहुंचे हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। अब ये जो सारा काम करना है, आगे बढ़ना है, तो हमारा आगे आने वाले दशक में इसके ऊपर खर्च बहुत बड़ा आने वाला है। 2032 तक जो हमारे टारगेट है ट्रांसमिशन लाइन्स के 9.16 लाख करोड़ रुपए, इतनी हमको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और जो इतनी बड़ी आवश्यकता है तो हम समझते हैं कि हमारी अपनी कंपनीज वो शायद इतना खर्च न कर पाए। इसके लिए अगेन जो हमारा इन्वेस्टर है, चाहे वो हमारे देश का अपना इन्वेस्टर है, चाहे FDI है, चाहे देश के बाहर से लोग हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा अवसर है इन्वेस्टमेंट का। तो इस विषय को भी हमको सहूलत उनकी करनी पड़ेगी। और इन सब कामों में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं भारत सरकार की ओर से आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा सरकार जो है वो आपके साथ खड़ी है। मित्रों, हम सब सरकार का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। इस नाते से हम भी नई टेक्नोलॉजी, नया हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर हम अपनी पूरी शक्ति को लगाएं और उसके अंदर चाहे फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल्स का विषय है वो हम करेंगे। लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया को सर्व करने की बात मैंने कही है। ऐसे ही डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको एडवांस ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इसके निर्माण के लिए भी हम उनको प्रोत्साहन करेंगे। तो मैं आपको अंत में इतनी बात आपको कहना चाहता हूं कि मित्रों, हम सब एक होकर एक अपने देश को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2047 तक विकसित करने के लिए जितने हमारे आधुनिक सिस्टम हैं, जितने हमारे विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए जो जो आवश्यकता है हम करें उसको। एक मुझे और जानकारी मिली है यहाँ करके कि हम इस आयोजन में वुमेन इन एनर्जी इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड सेशन रखा है। इसके लिए भी कल ही महिला दिवस सारे दुनिया भर में मनाया गया है। इस अवसर पर आपने इस विशेष सत्र को जो रखा है, महिलाओं को भी उनको आगे बढ़ाना है। आप बहुत एक सराहनीय काम कर रहे हैं। तो मित्रों, हम अब वो स्थिति नहीं है कि अंधेरा घना है। अब अंधेरा प्राय हम कवर कर चुके हैं, लेकिन हाँ, कहीं कहीं दूर दराज के इलाके, वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, देश की सीमाएं, जिन गांव में बिजली पहुंचाने के लिए हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम ने ही वहां तक कार्य पहुंचाई है, वाइब्रेंट विलेजेस इस नाम से दूर दराज गांव के अंदर भी मैं पीछे लद्दाख गया था। तो लद्दाख आज से 10 साल पहले मैं गया तो वहां कोई लाइट नहीं होती थी। अब लद्दाख इतने दूर दराज का गांव है, लद्दाख का नहीं, एक जगह है लेक है, पोंगोंग लेक। अब पोंगोंग लेक बिल्कुल चाइना के और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। उसकी आधा हिस्सा उसका चाइना में है, आधा हिस्सा भारत में है। वहां जो गांव है, उन गांव में 20 घर होंगे, लेकिन वहां भी लाइट इस बार हमको देखी, बड़ा प्रसन्नता हुई हमको। दूर तक हमने जो लाइन बनाई है, तो मैं तो यही कहूंगा कि चलो पहुंचाने ऊर्जा वहां जहां अभी भी अंधेरा है, जहां अभी भी अंधेरा है।